अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का वीडियो खाली हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे जो कि एक न्यू फॉर्म एफबीआर ने लॉन्च किया है, आयरिस ने, जो कि नया वर्जन है। टैक्स ईयर 2026 के लिए उन्होंने एक न्यू फॉर्म डेवलप किया है। तो उसको हम खाली आज ओवरव्यू लेंगे, उसको हम देखेंगे, ना कि हम उसको फिलअप करना सीखेंगे। ठीक है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से फिलअप करेंगे हम, क्या उसके प्रोसीजर्स है, क्या इसके स्टेप्स है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसको हम देखते हैं कि इसमें ये क्या-क्या चीजें इन्होंने चेंजिंग की है। ठीक है, हमने लॉगिन कर लिया है। ये हम देखते हैं कि नया फॉर्म कैसा है इसका लुक में। ठीक है, आप यहीं से आप फॉर द टैक्स ईयर 2026 का आप नया फॉर्म ओपन कर सकते हैं, और इसके और भी ऑप्शंस है। अगर आप कहीं और से भी ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि हम ऊपर से भी हम कर सकते थे, अलग अलग और भी स्पेसिस है यहाँ फॉर्म्स में से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट हम इतनी डिटेल में आगे तक नहीं जाते। अब इन्होंने बहुत इजी कर दिया है कि सामने ही रख दिया। अदरवाइज आपको ये ऊपर भी जो टैब्स दिख रहे हैं डिक्लेरेशन के, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको सिंपल रखते हैं कि हम यहाँ से चले जाते टैक्स ईयर 2026 के लिए। ये इसका टैक्स ईयर पीरियड होता है। तो देखिए, ये इस तरह का एक नया फॉर्म खुल जाता है स्टार्टअप पे, जिसमें अगर आप सैलरी कैटेगरी है, हम सैलरी वाला ही कर रहे हैं वैसे तो हम ये देख लेते हैं, इसमें हम चेक्स लगा लेते हैं। ये लास्ट में भी था, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग से भी इन्होंने चेंज किए कि लास्ट पाकिस्तान में 183 डेज तक आपने स्टे किया हुआ है, नहीं, हम उसको यस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखे तो आपको डायरेक्टली एक समरी दिख जाती है कि अगर जो इनके पास जो रैकेट्स में इनके आ रहे होते डेटा, जैसे अगर किसी का डिविडेंड है या कोई प्रॉफिट आया बैंक से, तो वो यहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है। और भी अगर आपकी इनकम है किसी तरह से आ रही होती है डायरेक्टली, जो इनके रिकॉर्ड्स में होती है, वो यहाँ शो होकर समरी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और ऑप्शन इन्होंने यहाँ ये डाउनलोड डिटेल डेटा रखा हुआ है। ये सेम वही ऑप्शन का बटन है जो कि आप यहाँ जो इंफॉर्मेशन सेंटर से आप डाउनलोड करते थे, जो भी टैक्स ईयर का आपको चाहिए होता था, तो आप जो वहां से करते थे, सिंपल ये वही है। बट इसमें एक अच्छी चीज है कि इन्होंने सारा सेल टैक्स और ये सारी चीजें इन्होंने डाल दी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखिए तो इस फाइल में ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम MIS से कैप्चर करते थे, डाउनलोड करते थे, वो आपको डायरेक्टली वहीं से मिल जाएगी जहां आपने स्टार्टअप किया था फॉर्म फिलअप करने का, जैसे कि यहाँ से। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू फॉर्म फाइल का ये ओपन हो जाता है। और इसमें देखिए क्या किया हुआ है। अब ये देखिए, इसमें बहुत सारे एतराजात हैं कुछ लोगों को, बट मेरे तजुर्बे के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, सिंपल कर दिया है, बहुत अच्छा प्रोफेशनली इन्होंने डेवलप अच्छा किया है। बट जो प्रीवियसली जिस फॉर्मेट में जिनकी एक हैबिट बनी हुई थी, उनके लिए काफी इश्यूज है, जिनको लॉजिक्स नहीं पता थे, या एक ये कह सकते हैं आप कि बस जो एवरी ईयर डाल रहे थे वही हमने उठाया कॉपी पेस्ट की तरह, राइट। तो उनको इश्यू आ सकता है, बट जिनको जेन्युइनली आता है उनको कोई मसला नहीं है इस चीज में। तो आप यहाँ देखिए तो इन्होंने यह एम्प्लॉय कैटेगरी, यहाँ देखिए तो बहुत टैब कम हो चुके हैं। ये कम नहीं हुए एक्चुअली, लोगों को नजर आ रहा है कि कम हो चुके हैं लेफ्ट पे। और ये फ्रंट पे देखे तो इन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ दिखा दिया है। ऐड एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट यहाँ शो नहीं हो रहा है, अगर आपका डालना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हैं, सिंपल। जो हम किसी और ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाते थे, तो आप यहाँ से भी एम्प्लॉय अपना ऐड कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर को ऐड कर सकते हैं, राइट। और ये देखिए तो सेम वही है, इनकम डिटेल, कुछ ऑप्शंस कम किए यहाँ से इन्होंने। यहाँ फिलअप करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है ये। ठीक है, अच्छा, यहाँ आते हैं टैक्स डिडक्शन में। तो देखिए डायरेक्टली ये कहाँ ले जाता है आपको, ये सिंपल, जिसमें एडजस्टेबल टैक्स, सैलरी का, इसको बस शॉर्ट करके इन्होंने ऊपर दिखा दिया एडजस्टेबल टैक्स। इसी के अंदर इन्होंने फाइनल टैक्स भी दिखा दिया है। ठीक है, इसी के अंदर एवरेज टैक्स भी दिखा दिया है। जो हमको लेफ्ट में यहाँ मिलता था फिक्स एंड फाइनल और बहुत सारे इस तरह के टैब मिलते थे, इन्होंने टैक्स डिडक्शन के अंदर ही इसको समराइज करके देखिए बना दिया है ये। अगर आप इसको यहाँ से इसको प्लस करें इसको, तो देखिए ये अंदर छुप जाती है, तो आपको और इजी हो जाएगा समझने में। देखिए ये इन्होंने यहाँ कर दिया, जो कि ये ऑप्शन लेफ्ट में थे, इन्होंने यहाँ ला दिया है। आप जो आपको करना है, आप यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से ये फाइनल टैक्स करना है आपको, फिक्स एंड फाइनल, ये वही चीज है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आए, देखिए वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ मेजर चेंजिंग जो हुई थी, चलिए हम लाइन से चलते हैं, कैपिटल गेन छोड़ देते हैं हम। ठीक है, यहाँ की इसकी टैक्स डिडक्शन है ये। हाँ, ये कुछ ऑप्शंस बताता हूँ जो हर जगह आपको सिमिलर मिलेंगे। लाइक अगर टैक्स डिडक्शन में मैं आया हूँ, आप ये देखिए यहाँ पर इन्होंने प्लस का सेक्शन वाला एक बटन बना दिया है। पहले ये होता था कि बहुत तवील, एक बहुत ही लेंदी फॉर्म होता था, सारे सेक्शन भी शो हो रहे होते थे, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको अप्स एंड डाउन बहुत जाना पड़ता था। अब इन्होंने एक यहाँ राइट हैंड साइड में सेक्शन लगा लिया है, और यहाँ से आपका जो भी रेलिवेंट सेक्शन है आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहां आ जाएगा। आप समझे, तो ये इन्होंने शॉर्ट समराइज फॉर्म में किया है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी।
सिर्फ इसको आपको एक फॉर्मेटिंग को समझना है तो आपके लिए बिल्कुल वही सिमिलर फॉर्म होगा जो आपने प्रीवियस ईयर आपने किया था ना। अदर सोर्स में आ जाते हैं, देखिए रिसीट डिडक्शन है, ये रहे सेम इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। थोड़े बहुत इन्होंने और भी सिमिलर चीजें हैं, कुछ चीजों को इन्होंने वो कर दिया है, पर इन्होंने सारी चीजें राइट हैंड साइड पे ला दी है और उसके बटन्स बना दिए, एक तरह का छुपा दिया है। आप प्रेस करेंगे और जो रेलिवेंट चीज होगी वो आप ले ले। तो इसमें इन्होंने ये खास बात की। इसी तरह से ये टैक्स चार्जेबल वाला एरिया था, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर ये चीजें आ गई सिंपल। टैक्स डिडक्शन वगैरह सब ऊपर ले चुके हैं इन लोग, हर जगह ऊपर ले गए सारी चीजों को और यहाँ पर बहुत कम कर दिया है। और यहाँ कंप्यूटेशन आ गया सिंपल, वही सेम कंप्यूटेशन है। जो रेलिवेंट चीज अगर आप वहां सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, तो आपका जो समरी है ना वो बहुत छोटा दिखेगा। तो इन्होंने इसको और ज्यादा एक तरह का कंसाइज कर दिया है, एक विजिबिलिटी ताकि ओवरऑल पूरी की पूरी रहे। अच्छा, एक यहाँ पर देखिए पर्सनल एसेट्स भी इसी तरह से आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रिकंसिलिएशन में अक्सर लोग एतराजात कर रहे हैं नए फॉर्म पे, वो ये कि इसके जो पहले यहाँ पर रिकंसिलिएशन में आ रहा होता था भाई आपके एक्सपेंसेस, एसेट्स और वेल्थ स्टेटमेंट बड़ा प्रॉपरली सेपरेट टैब्स होते थे लेफ्ट पे। अब इन्होंने इसने सारा का सारा जो एक्चुअली जो थे टैब्स, इसको यहाँ पर समराइज कर दिया है, जो कि मेरी नजर में तो बेहतर लग रहा है मुझे, कि आप टोटल इनफ्लो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी यही था कि टोटल इनफ्लो भी आता था, आउटफ्लो भी, बट वहां ये होता था कि जो आउटफ्लो आप यहाँ दिख रहा होता था या जो रिफ्लेक्ट होता था, वो आपके यहाँ के पर्सनल एक्सपेंसेस आते थे, आप वहां जाते थे, वो जो टोटल अमाउंट होती थी वो यहाँ रिफ्लेक्ट होती थी। अब यहाँ इन्होंने अच्छा कर दिया कि डायरेक्टली यही आ गया है। अगर आप आउटफ्लो देखे तो देखिए पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ आ गए, और आपको अगर ऐड करने हैं तो आप ये एक्सपेंसेस का बटन दबाएंगे, जो आपके रेलिवेंट एक्सपेंसेस हो गए आप सेलेक्ट करेंगे और वो आपके यहीं पे दिख जाएगा और यहीं पे सम हो जाएगा। ना कि आपको अगर एक्सपेंसेस को अप्स एंड डाउन करना है तो आपको दोबारा यहाँ जाना पड़ता था, फिर हम रिकनसाइल देखते थे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो लोग रिकंसिलिएशन अपना पर्सनल एक्सपेंस को कम ज्यादा कर रहे होते थे या एसेट्स के अंदर कोई चेंजिंग कर रहे होते थे, फिर वहां कैलकुलेट करते थे, फिर यहाँ आते थे, तो इन्होंने एक समराइज एक सिंगल पेज पे ही कर दिया है। तो ये थोड़ी सी आसानी भी हो चुकी है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट इसको अगर हम थॉरली इसको सीखेंगे, समझेंगे इसको, तो आपको शायद ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस फॉर्म। तो अगर आप ये देखें तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक कंसाइज फॉर्म बनाया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एज इट इज सब चीजें वही की वही है। अगर आप प्रीवियस फॉर्म लेते हो और कहते हैं कि उसी के थ्रू करना है मुझे, तो आप यहाँ पर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके एक्सपेंसेस थे या जो भी आपने लास्ट ईयर डाले थे, तो आप रेलिवेंट आप सेक्शन कोड यहाँ डाल के आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अभी फिल वक्त एक और चीज ये है कि ये फॉर्म अगर कोई फिल भी करेगा तो ये सबमिट अभी नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है इन्होंने, शायद ये कि कुछ और अमेंडमेंट हो या पब्लिक से कोई रिस्पांस आए कि ये फॉर्म उनको समझ नहीं आ रहा, काफी डिफिकल्ट है, इसको पुराने फॉर्मेट पे भी ला दे। तो इन लोग एक प्रोविजन ऐसा रखते हैं इन लोग कि स्टार्ट में 10-15 दिन ये चलाते हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है इस बेस के ऊपर इसको आगे फॉरवर्ड फर्दर आगे इसको प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज इन लोग दोबारा रिवर्ट बैक कर लेते हैं प्रीवियस फॉर्म्स के ऊपर जिसपे लोगों का हैबिट था। तो आज की वीडियो में हमने खाली इसका एक ओवरव्यू लिया था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपरली किस तरह से फिलअप किया जाएगा वो हम सब चीजें इसमें समझेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें और दुआ में याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।